Good afternoon, children. All of you. हाँ, गुड आफ्टरनून। अभी तो हम लोग का रिवीजन वर्क चल रहा है, आप लोग को तो पता है। कल आप लोग का कैसा हुआ टेस्ट? कल संडे ऑनलाइन टेस्ट कैसा रहा? अच्छा हुआ बेटा? कल आप लोग हाँ ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 8 क्या है बेटा? क्रोधे कार्यं न सिद्ध्यति। क्रोधे कार्यं न सिद्ध्यति। क्रोध से कार्य सफल नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। क्रोधे कार्यं न सिद्ध्यति। चैप्टर 8 क्रोधे कार्यं न सिद्ध्यति अर्थात क्रोध से कार्य सफल नहीं होते हैं, क्रोध से कार्य पूरे नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करें। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक शहर से बाहर, नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ता तस् दर्शनाय आगत्य, है ना, अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आगत्य इति पदे का प्रत्यय। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए। आगत्य ल्यप प्रत्यय, वेरी गुड। आ जो गम जो ल्यप, आगत्य, है ना। अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आकर तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रियति स्म, उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देते थे। एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक, है ना, रात्रि भोजन के लिए उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। महात्मा विठोबा क्या बेटा? दर्शन के लिए, दर्शन जो अर्थी, दर्शनार्थी, जो दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए जो प्रार्थी हो, जो दर्शन के लिए आए, किसी को बोलते हैं वो दर्शनार्थी हैं, माने दर्शन के लिए आए हैं, देखने के लिए, मिलने के लिए आए, है ना। तो महात्मा विठोबा तस् निवेदनम स्वीकृतवान्, है ना। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् आगच्छत् तदा सः कपाटम् आवृत्य। आवृत्य मीन्स, आवृत्य का क्या अर्थ होता है बेटा? बंद करके। हाँ, कुत्रचित् गतः आसीत्। वह महात्मा विठोबा ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। जब रात्रि में महात्मा विठोबा उसके घर भोजन करने गए तब वह नागरिक अपने किवाड़ को बंद कर कहीं चला गया था। महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। महात्मा विठोबा बिना भोजन किए अपनी कुटीर की ओर, कुटिया में या कुटिया की ओर चले गए। प्रत्यागच्छत् इति पदे का संधि विशेष क्या होगा इसका? प्रति जो आगच्छत्, प्रति मीन्स ओर, आगच्छत् मीन्स आए, अपनी कुटिया की ओर आ गए। प्रत्यागच्छत्, प्रति जो आगच्छत्, प्रत्यागच्छत्। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, और रात्रि में वह भूखे ही रह गए। किंचित कालात् अनंतरम सः एव नागरिकः महात्मनं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। किंचित कालात् अनंतरम माने कुछ समय के पश्चात वही नागरिक महात्मा को पुनः अपने घर आने का निमंत्रण दिया। महात्मा यथा समयं तस् गृहं गतवान्। महात्मा ठीक समय पर उसके घर गए, परंतु सः नागरिकः गृहे कस्मिंचित् कार्ये संलग्न आसीत्, लेकिन वह नागरिक किसी दूसरे काम में व्यस्त था। अतिथि आगमनस्य सूचना प्राप्त, अतिथि की आगमन की सूचना पाकर भी वह, है ना, सब वही न आगत, वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत्। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत महात्मा फिर अपनी कुटिया की ओर आ गए। क्या था? एक बार वो नागरिक बुलाया, जब उसके घर गए तो वो दरवाजा बंद करके कहीं चला गया था। दूसरी बार पुनः उन्हें निमंत्रण दिया,
महात्मा सहज रूप से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए हैं और उसके घर गए। तो दूसरी बार भी उसके घर गए तो वह नागरिक किसी दूसरे काम में व्यस्त था। उनकी आने की सूचना पाकर भी, खबर पाकर भी वह घर के बाहर नहीं निकला। दूसरा कोई रहता तो क्या करता, जब पहली बार ही गया और वो नहीं था घर में, तो दूसरी बार कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो निमंत्रण ही नहीं स्वीकार करता, है ना। लेकिन महात्मा विठोबा क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने दूसरी बार भी उसके निमंत्रण को सहज रूप से स्वीकार किया और उसके घर गए। लेकिन दूसरी बार भी जब उसके घर गए तो वो किसी दूसरे काम में व्यस्त था। उनके आगमन की सूचना पाकर भी वह बाहर नहीं आया। ठीक है। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः तिष्ठत्, वह रात्रि में फिर से भूखे ही रह गए। मासानंतरम, मासानंतरम मीन्स मास जो अनंतरम माने 1 महीने के पश्चात। हाँ, अनंतरम मीन्स पश्चात या बाद। मासानंतरम एक बारम पुनः सह एव पुरुषः महात्मनं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। 1 महीने के पश्चात वही नागरिक महात्मा को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। महात्मा सहज रूपेण तस् निमंत्रणम स्वीकृतवान। महात्मा सहज रूप से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। एतद् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय, दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? अत्वा। हाँ, दृष्टो दृष्ट्वा। ऐसा देखकर सह पुरुष महात्मनम चरणयो अपतत। जब एक बार बुलाया, महात्मा उसके घर गए, लेकिन वह कहीं दरवाजा बंद करके चला गया था। फिर दूसरी बार बुलाया, महात्मा ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। महात्मा जब उसके घर गए तो वह किसी दूसरे काम में व्यस्त था। फिर पुनः तीसरी बार वही नागरिक उन्हें बुलाया। महात्मा ने पुनः उसके निमंत्रण को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। ऐसा देखकर वह नागरिक, है ना, उनके चरणों पे गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया। वो तो जान के उनके साथ बदमाशी कर रहा था। दूसरा कोई भी व्यक्ति रहता, उसके साथ यदि एक बार ऐसी घटना घटती तो वह दूसरी बार निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। लेकिन महात्मा विठोबा ने दूसरी बार स्वीकार किया। दूसरी बार भी वह किसी काम में व्यस्त था, वो भूखे ही रह गए। फिर तीसरी बार जब किया, उस बार भी महात्मा ने सहज रूप से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, है ना। लेकिन ऐसा देखकर वो जो दर्शनार्थी नागरिक था, उनके चरणों में आंसू बहाते हुए, है ना, अश्रुनी प्रवाहमान मैंने आंसू बहाते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, महात्मन मया द्विवारम अपमान कृता। मैंने आपका 2 बार अपमान किया है। मया द्विवार अपमान, मैंने 2 बार आपका अपमान किया है। परम किंतु भवान किमपि न कथयत्, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, आपने पुनः मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। मैं अपराध कृता, कृपया माम दंडवतु। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दें। परम भवान किमपि न कथयत्, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोबा ने शांत भाव से बोला, क्रोधे कार्यम न सिद्ध्यति। महात्मा विठोबा ने क्या कहा? क्रोधे कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से कार्य पूरे नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। त्वया अपराध अनुभूत एतत् एव पर्याप्तम अस्ति। तुम्हें अपने अपराध की, गलती की अनुभूति हो गई है, ये काफ़ी है, यह पर्याप्त है। नागरिक अवदत्, नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीन तु क्रोधेन दंडनीय एव। बोल रहा है महात्मा, अनुशासनहीन तो क्रोध से भी बड़ा अपराध है, दंडनीय है। महात्मा अकथयत्, महात्मा ने कहा, अक्रोधेन शांतया। महात्मा ने क्या कहा? अक्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तु क्रोधेन। तो महात्मा ने कहा, शांतिपूर्वक क्षमाशील बनकर, सहनशील बनकर ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है, न कि क्रोध कर, है ना। कथ्यते अपि, अर्थात कहा भी गया है, नहीं वैरेन वैरानी साम्यन्ति कदाचन। वैर से वैर शांत
नहीं होते हैं। मान एक बार दुश्मनी है तो उससे दुश्मन बदले की भावना से तुम व्यवहार करोगे, बदले की भावना से आकर उसके साथ बिहेव करोगे तो वो वैर जो है दुश्मनी शांत नहीं होती है। देखो महात्मा विठोबा के साथ उसने एक बार गलती किया, फिर दोबारा उसने उनके साथ बदमाशी की, तीसरी बार महात्मा विठोबा ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, शांत रूप से सहनशील होकर पुनः उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो आम जीवन में भी यदि कोई तुम्हें क्लास में तुम लोग क्या करता है, मैं मारा हम भी मारेंगे, अरे मारा उसे समझा। देखो एक बार गलती करेगा, दो बार करेगा और तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, तीसरी बार उसे अपनी गलती का स्वतः एहसास हो जाएगा, है ना। चलिए बेटा अब हम लोग इसके शब्दार्थ को, कुछ इसके कठिन शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को देखें। कपाटम, कपाटम का क्या अर्थ होता है? कपाटम का क्या अर्थ होता है? बोलो, कपाटम का क्या अर्थ होता है? कपाटम मीन्स किवाड़, दरवाजा। आवृत्त, आवृत्त मीन्स बंद करके। बुभुक्षित, बुभुक्षित मीन्स भूखा। मासानंतरम मतलब मास दो अनंतरम, मासानंतरम क्या हो गया? एक महीने के पश्चात। अश्रुनि प्रवाहमानः क्या हुआ? आंसू बहाते हुए, सहज रूपे सरलता से। यहाँ हम लोगों ने शब्दार्थ भी देख लिया। कपाटम किवाड़, आवृत्त बंद करके, बुभुक्षितः भूखा, मासानंतरम एक महीने के बाद, अश्रुनि प्रवाहमानः आंसू बहाते हुए, सहज रूपे सरलता से। ठीक है बेटा। अब आओ हम लोग अब थोड़ा अभ्यास का देखें। अभ्यास का ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 87। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने ये सारा चैप्टर पढ़ लिया होगा। सारे बच्चे अपना बुक खोल लें बेटा, और एक बार और टेक आउट ए पेंसिल ऑल्सो। यदि कहीं कुछ गलती हुई होगी या आप नहीं लिख पाए होंगे तो अभी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला है हाँ आम अथवा नॉन। पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 चैप्टर 8 का है। 86 से चैप्टर स्टार्ट है, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। हम लोग अभी अभ्यास कार्य देखेंगे, पेज नंबर 87, सी पेज नंबर 87। पहला अभ्यास है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पाठ पढ़कर बोलें और लिखें हाँ या ना। किम महात्मा कुटीरे वसति स्म, क्या महात्मा कुटिया में रहते थे? रहते थे ना। कहाँ रहते थे महात्मा? हाँ तो आम, आम। किम नागरिका, हाँ किम नागरिका, हाँ बेटा आम। किम नागरिका महात्मनः पूजाय आगच्छत्, क्या नागरिक महात्मा की पूजा के लिए आते थे? पूजा नहीं, नहीं वो तो दर्शन के लिए आते थे, तो नहीं। किम महात्मा रात्रो भोजनम अखादत्, क्या महात्मा ने रात्रि में भोजन किया? नहीं, वो नहीं। हाँ किम नागरिकेन अपराध अनुभूता, क्या नागरिक को अपनी अपराध की अनुभूति हुई? वेरी गुड। किम क्रोधेन कार्यम सिद्ध्यति, क्या क्रोध से कार्य सिद्ध होते हैं? नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायां प्रदत्त प्रत्यय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है महात्मा विठोबा भोजनाय तस् जनस गृहम डैश, क्या हो जाएगा? आगच्छत अवदत्, आगच्छत, आगच्छत वेरी गुड। हाँ आगच्छत। सह पुनः रात्रो बुभुक्षितः डैश, अपतत् अतिष्ठत्, अतिष्ठत्। पुरुषं महात्मनः चरणयोः डैश, अपतत् अवदत्, अपतत्। हाँ वेरी गुड। महात्मा शांत भावेन डैश, अवदत्। हाँ हाँ अवदत्। अक्रोधेन जनः विजयं डैश, लभते। हाँ लभते वेरी गुड। थर्ड नंबर है
उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत पद मीन्स उल्टे मीनिंग वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे रात्रो, रात्रो का विपरीत पद क्या होगा बेटा? दिने। हाँ, वेरी गुड। अपमानः, अपमानः का विपरीत पद? सम्मानः, वेरी गुड। क्रोधेन, क्रोधेन का विपरीत पद? अक्रोधेन। हाँ हाँ। पर्याप्तम, पर्याप्तम का? अपर्याप्त। वैरेन, वैरेन मीन्स दुश्मनी, इसका विपरीत पद क्या होगा? मित्रतया, मित्रतया। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण वाक्य एक पदेन उत्तरत है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। माने इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें और लिखें। के महात्मनः दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगन्तुम आमन्त्रयन्ति स्म। कौन महात्मा के घर आके उसे? नागरिका, वेरी गुड। हाँ, भक्ता भी होगा, नागरिका भी होगा, लेकिन भक्ता। नागरिका किम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्। नागरिक जो था क्या बंद कर? कपाटम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, विठोबा इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम। विठोबा के लिए कौन सा? महात्मा। विठोबा के लिए कौन सा विशेषण यूज किया गया है? महात्मा। हाँ, केन वैरानी नौ साम्यन्ति। वैरेन, वेरी गुड। वैरेन वैरानी नौ साम्यन्ति। कः रात्रौ बुभुक्षितः तिष्ठत्। कौन रात्रि में भूखा रह गया? हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा विठोबा कुत्र वसति स्म। महात्मा विठोबा कहाँ रहते थे? हाँ, वेरी गुड। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक बहिः किमर्थं न आगतः। नागरिक बाहर क्यों नहीं आया? संलग्न आसीत्। नागरिकः गृहे कस्मिंश्चित् कार्यं, है ना, संलग्न आसीत्। मासानान्तरं किम् अभवत्। एक महीने के पश्चात क्या हुआ? बोलो। हाँ, वेरी गुड। मासानन्तरम् एकवारं पुनः स पुरुषः महात्मनं स्वगृहम् आगन्तुम् अकथयत्। महात्मा शांत भावेन किम अवदत्। महात्मा ने शांत होकर क्या जवाब दिया? महात्मा वेरी गुड। जनः विजय, और उसके बाद ये भी लिख देना लास्ट में जो है, क्षमया सहनशीलतया शांतया एक जनः विजयम लभते न तु क्रोधेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनः विजयम कथा लभते। जनः विजयम हाँ, वेरी गुड। जन, है ना, क्या हो गया? जन विजयम अक्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एक विजयम लभते न तु क्रोधेन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न निर्माण। ठीक है। महात्मा यथा समयम तस गृहम गतवान। महात्मा अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा महात्मा की जगह? कः यथा समयम तस गृहम गतवान क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा सहज रूपेण तस निमंत्रणम स्वीकृतवान। तो निमंत्रणम अंडरलाइन है, किम, वेरी गुड। हाँ, महात्मा सहज रूपेण तस्य किम स्वीकृतवान क्वेश्चन मार्क। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोधेन अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? केन। हाँ, केन कार्यम न सिद्ध्यति क्वेश्चन मार्क। ओके। उसके बाद मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः। भवतः अंडरलाइन है, कस्य, वेरी गुड। मया द्विवारं कस्य अपमानः
क्वेश्चन मार्क, है ना। अनुशासनहीन तु क्रोधेन दंडनीय एवं अनुशासनहीन अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अब क्या है, कथा क्रमानुसार लिखना है। कहानी में जो घटना पहले आई है उसे हम पहले लिखेंगे और जो घटना बाद में आई है उसे हम बाद में लिखेंगे। हाँ, इसमें दिया हुआ है, एक दर्शनार्थी नागरिका रात्रि भोजाय तम महात्मनम प्राप्त, 5 दिया हुआ है, इसे हमें क्रमानुसार लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट जो है 5 नंबर में, महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म, पहला नंबर हो जाएगा। 5वां जो है पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। और पहला जो है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। पहला, हाँ, एक दर्शनार्थी नागरिका रात्रि भोजाय तम महात्मनम प्रार्थ्यत, तो 5वां पहला हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा। महात्मा 10 निवेदनम स्वीकृतवान, तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे ही रहेगा। फिर दूसरा चौथा हो जाएगा। दूसरा क्या है, यदा महात्मा नागरिकस्य गृहं गतवान सः कुत्रचित् गतः आसीत्, ये दूसरा नंबर है, ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा है वो 5वां हो जाएगा। रात्रौ महात्मा विठोबा बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, इस तरह हमने क्या देखा कि जो 5वां था वो पहला हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा चौथा हो गया और चौथा 5वां हो गया, ठीक है। ये मूल्यांकन प्रश्न था। भवन्तः अस्यां कथायाम् अपठन् यत् नागरिकः अनेकवारं महात्मना अपमानम् अकरोत् तथापि महात्मा क्रोधितः न भवत् परन्तु नागरिकः क्षमाम् अकरोत्, है ना। यदि भवता मतलब कि आपके साथ कोई इस तरह से करता तो आप क्या करते और किस लिए, ये आप लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। टर्न द पेज एंड सी, इसका व्याकरण प्रत्यय है। हम लोग को प्रत्यय हम लोगों ने ऐसे अलग से पढ़ भी लिया है इस चैप्टर में प्रत्यय। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में क्या आंसर होगा? थोड़ा धीरे बोलिए, आप बहुत जोर से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है, मासानांतरम किम अभवत्। मासानांतरम एक बारम, माशांतरम या माशानांतरम एक बारम पुनः सह पुरुष, है ना, मतलब महात्मनम स्वगृहम आगंतुम अवदत्। देखो ना यहाँ पर माशानांतरम, देखो सी पेज नंबर 86 का फर्स्ट लाइन, माशानांतरम एक बारम पुनः सह एव पुरुष महात्मनम गृहम आगंतुम अकथयत्। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में आप सी पेज नंबर 86 का फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, मासानांतरम एक बारम पुनः सह एव पुरुष महात्मनम गृहम आगंतुम अकथयत्, ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, और थोड़ा धीरे बोलिए। चलिए विवेक कुमार, अभी तक बच्चे आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा प्रत्यय पढ़ लें। इस चैप्टर में अक्ता है ना, अपठत, अपठत का पठ जोड़ अक्ता क्या हो जाएगा, पठित, पठिता पठिता पठितम, है ना। पठिता पठिता पठितम माने पढ़ता हुआ, पढ़ा हुआ, इसका क्या अर्थ हो गया, पढ़ा हुआ, पढ़ता हुआ। इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है ना। पठ जोड़ अक्ता पठिता, पठिता पुल्लिंग में पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठिता, इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। पठिता पठिता पठितम। गम जोड़ अक्ता गतः गतः गतम, गतः गता गतम माने गया था, पढ़ा था, हंसा था, बोला था, है ना। वदिता वदिता वदितम, बोला था, पुल्लिंग के लिए वदिता, स्त्रीलिंग के लिए वदिता और नपुंसक लिंग के लिए वदितम। जैसे बालक है, ये देखो, कत्री इति पदे प्रथमा विभक्ति, कत्री इति पदे तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर क्या है, अक्ता प्रत्ययुक्तानाम पदानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। अक्ता प्रत्यय से युक्त प्रत्यांत शब्द जो है, इनका रूप जो है तीनों लिंगों में चलता है। जैसे हम क्या है, अक्त्वा
तुमोन, इन सब का रूप नहीं, तीनों लिंगों में नहीं चलता है। लेकिन अक्ता, अक्तावतु, इन सब प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में चलता है। इसका क्या अर्थ होता है? पढ़ा था, खाया था, हंसा था, बोला था, है ना। अक्ता प्रत्यान शब्दस प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति, विशेषण के लिए भी अक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यय में दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपको धातु प्लस प्रत्यय दे देगा और बोलेगा प्रत्यान शब्द लिखिए, या प्रत्यान शब्द देगा और बोलेगा धातु प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे दे देगा पठिता, धातु प्रत्यय अलग करें तो हम क्या लिखेंगे? पठ जोड़ अक्ता, या पठ जोड़ अक्ता दे देगा, कहेगा प्रत्यान शब्द लिखें तो हम लिखेंगे पठिता, या तो पुल्लिंग का लिख देंगे या नपुंसक स्त्रीलिंग का लिखेंगे या नपुंसक लिंग का लिखेंगे। पठिता, पठिता, इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। अक्ता प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। यहाँ पे देखो सी पेज नंबर 91, मंजुषाया उचितम विशेषणम चित्वा समक्षम लिखता डैश बालक, इसका बालक का विशेषण क्या होगा? प्रबुद्धा बालक। पुष्पम, विकसितम पुष्पम, डैश अश्व, धावित अश्व। हाँ, वेरी गुड। सूर्य, डैश सूर्य, तप्त सूर्य। बालिका, डैश बालिका, सुप्ता बालिका। पथिक, शांत बालिका। पथिक, फलम, पक्वम फलम, क्योंकि नपुंसक लिंग में है। नीचे क्या है? प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य। क्या मैंने कहा है? या तो प्रकृति प्रत्यय को संयोज्य कीजिए या विभज्य कीजिए। संयोज्य करके देगा तो कहेगा इसका अलग कीजिए, विभज्य कीजिए। यदि अलग करके देगा तो बोलेगा जोड़ के संयोज्य करके लिखिए। जैसे क्री जोड़ अक्ता क्या हो जाएगा? कृतम, है ना। या कृतम दे देगा, बोलेगा कि इसको विभज्य कीजिए तो क्री जोड़ अक्ता। विरचितम, वी जोड़ रच जोड़ अक्ता, रच जोड़ अक्ता रचितानी। उसके बाद क्या है? लिख जोड़ अक्ता, लिखिता, लिखिता, लिखितम। भुज जोड़ अक्ता, भुक्ता, भुक्ता, भुक्तम। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, टर्न करो पेज 92, अक्तावतु प्रत्यय। अक्तावतु प्रत्यय क्या है? अक्तावतु प्रत्यय का प्रयोग, जैसे अक्ता और अक्तावतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है और इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। अक्तावतु प्रत्यय का होता है पढ़ चुका, है ना। पढ़ चुका, खा चुका, हंस चुका। जैसे गतवान, गतवान, गतवती, गतवत। दृष्टवान पुल्लिंग में होगा, गतवान, दृष्टवान, चिंतितवान, धूतवान। इसका भी रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया था पेज नंबर 93 में। जैसे पुल्लिंग दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। कथितवान, कथितवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कथितवती। पठितवान, पठितवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यदि कहेगा स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए, पठितवती। खादितवान, खादितवती। खादितवान पुल्लिंग हुआ, खादितवती स्त्रीलिंग। पठितवान पुल्लिंग हुआ, पठितवती स्त्रीलिंग हुआ। पठितवान, पठितवती, पठितवत। खादितवान, खादितवत, खादितवती, खादितवत। इसका भी तीनों लिंगों में रूप चलता है। अक्ता तथा अक्तावतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। और अक्तावतु का क्या शेष रहता है? तवत। अक्तावतु का क्या शेष रहता है? तवत। पठितवत, हसितवत, खादितवत। अक्तावतु का तवत शेष रहता है। और अक्ता का क्या शेष रहता है? पठिता, पठिता, पठितम, त। अक्ता का त शेष रहता है और अक्तावतु का तवत शेष रहता है। अक्ता और अक्तावतु दोनों का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्ता का त शेष रहता है, अक्तावतु का तवत शेष रहता है। और दोनों का, अक्ता और अक्तावतु दोनों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। संयोज करके दिया रहेगा तो विभज्य कीजिए, तोड़िए। तोड़ के दिया रहेगा तो जोड़िए। धातु प्रत्यय अलग करें या जोड़ के दिया रहेगा, जो तोड़ के धातु प्रत्यय जोड़ के लिखे, प्रत्यान शब्द लिखें या धातु प्रत्यय अलग करें।
पुल्लिंग दिया रहेगा, कहेगा इसका स्त्रीलिंग में बदलिए। पठितवान तो पठितवती, खादितवान खादितवती, हसितवान हसितवती। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रत्यय का 2 पढ़ा, अक्त और अक्तवत। और पाठ हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सफल नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। इसे बेटा जीवन में गांठ बांध लीजिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा बोलिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से कार्य पूरे नहीं होते हैं और वैर से वैर शांत नहीं होते हैं, इसलिए किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। यस मैम। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ विशालतम रूपम के मैम, इसका एक पद उत्तर क्या होगा? हाँ ठीक है बेटा, क्या 1 मिनट बेटा, ठीक है बेटा, ठीक हम लोग बताते हैं, मैं बताती हूँ। क्या बोले बेटा, फिर से बोलिए। नखा विशालतम रूपम के कहाँ पे है? नद्या, का है। पाठ 3 का है। यस मैम। पेज नंबर बोलिए, जल्दी बोलिए। मैम 30। 13 मैम 30 30। हाँ, नद्या विशालतम रूपम किम अमेजन, नद्या विशालतम रूपम अमेजन अस्ति। ठीक है।